छत्तीसगढ़ के लोहारीडीह कांड को लेकर अब जाति की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में राज्य सरकार पर हमलावर होकर आरोप लगाया है कि सरकार केवल साहू समाज को इस मामले में निशाना बना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोपियों की सूची सामने लाकर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि 167 आरोपियों में से 130 साहू समाज के ही हैं। उधर बीजेपी ने इसे भूपेश बघेल से अपील की है कि वह हत्या जैसे मामले को जातिगत रंग ना दें तो अच्छा होगा। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कवर्धा केस पर सियासी कोहराम, जातिगत सियासत ने ली अब एंट्री। क्या मिल पाएगा पीड़ितों को न्याय? छत्तीसगढ़ के लोहारीडीह कांड को लेकर सियासत थम नहीं रही है। अब तक कांग्रेस इस मामले में राज्य सरकार पर हमलावर थी, लेकिन अब लोहारीडीह घटना को लेकर जाति की सियासत हो रही है। सबसे पहले इस कांड पर नजर डालिए। 15 सितंबर 2024 को लोहारीडीह में आगजनी कांड हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने उप सरपंच की हत्या कर दी। पुलिस की टीम पर भी पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। अब भूपेश बघेल ने इसी केस को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही 3 हत्याओं को लेकर आरोप लगाया है। सरकार फिर से पुनः विवेचना करेगी और एक व्यक्ति के आवेदन पर 167 लोगों को जो धाराएं मैंने बताई, जिसमें आजीवन कारावास है, जिसमें मृत्यु दंड है, जिसमें 10 साल का कारावास है, ये ऐसे धाराएं लगी है जिसमें जो लोग गिरफ्तार हैं कभी छूट नहीं पाएंगे। और 167 लोगों में से साहू समाज के 137 लोग। इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारीडीह की घटना को जाति से जोड़कर साहू समाज को साथ खड़ा करने की कोशिश की है और सरकार से जवाब मांगा है कि क्या सरकार 167 लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहती है। दरअसल भूपेश ने 167 आरोपियों की एक सूची जारी की है, जिसमें से 130 आरोपी साहू समाज के हैं, 20 लोग यादव समाज से और 8 आदिवासी समाज के हैं। वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी साहू समाज का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान खुद को साहू समाज का बताते हैं। ऐसे में जब साहू समाज के लोग संकट में हैं, तो उन्हें मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी आते हैं, सभी समाजों सभी लोग बीच में जाते हैं और साहू समाज के बीच में जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं आपका ही साहू समाज का भी बेटा हूं, साहू समाज से आता हूं। और आज साहू समाज लगातार प्रताड़ित हो रही है सरकार से, लगातार उनकी हत्या कर दी जा रही है कि इन साहू समाज के पीड़ित परिवारों के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खड़े होना चाहिए। कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब बीजेपी ने भी इस पर करारा पलटवार किया है। बीजेपी के पूर्व सांसद ने कांग्रेस के बयानों और लेटर पॉलिटिक्स पर प्रहार करते हुए बीरनपुर की घटना को दर्दनाक बताया और भूपेश बघेल पर निशाना साधा। बीरनपुर की घटना दर्दनाक घटना थी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और उस घटना के ऊपर में भूपेश बघेल जी आप चुप थे और आज राजनीति कर रहे हैं, आज पत्र लिख रहे। पत्र लिखने का स्वभाव जो है वो आपका जब मुख्यमंत्री थे तब से है, उसको छोड़ दीजिए। उम्मीद करूंगा कि भूपेश बघेल जी अन्य लोग भी बयान देने की बजाय सुझाव दें। लोहारीडीह की घटना को लेकर अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर चलता रहा है, लेकिन अब इस मामले में जातिगत सियासत की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में जांच की दिशा और दशा क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट।